हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास। हाउ आर यू बच्चों? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलो बेटा, आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। अपना एक नया टॉपिक लेते हैं, हिंदी पाठमाला वसंत भाग 1 का पाठ 6, ठीक है, जिसका नाम है पार नजर के। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, समरूपी भिन्नार्थक शब्द किए थे। आई होप सभी ने वो बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, सभी को समझ आ गए होंगे। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है हिंदी रीडर वसंत भाग 1 का पाठ 6, जिसका नाम है पार नजर के। ठीक है, इसके लेखक हैं जयंत विष्णु नागलीकर। कौन है इसके लेखक? जयंत विष्णु नागलीकर। ये एक मराठी कहानी थी, कहानी नहीं मतलब इसको रियलिटी बोल सकते हैं। एक मराठी अनुवाद से हमने जो है इसको मराठी से हिंदी में अनुवाद किया गया है। किसके द्वारा किया गया? रेखा देशपांडे के द्वारा। ठीक है, तो यह पाठ मंगल ग्रह पर आधारित है। यह पाठ मंगल ग्रह पर आधारित है। ठीक है, मंगल ग्रह पर आधारित है। तो यह पाठ किस पर आधारित है? मंगल ग्रह पर। सभी बच्चे अपनी अपनी रीडर की बुक ओपन करेंगे, चैप्टर नंबर 6 निकालेंगे पार नजर के, जिसका पेज नंबर है पेज नंबर 34। ठीक है, पेज नंबर 34 पर आ जाइए, पार नजर के, जो कि हमारा ये वाला चैप्टर है। तो ये किस पर आधारित है? यह पाठ किस पर आधारित है? मंगल ग्रह पर। यानी कि इस पाठ में मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे कि जो वहां पर लोग रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है। वहां पर जीवन जो है पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन कम होता है। ठीक है, और हमें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर जो है लोग जो है ये देखा गया है कि वहाँ के लोगों का जीवन कैसा है, जो वहाँ पर रह रहे हैं उन लोगों का जीवन कैसा। वहाँ पर उन लोगों को एक अलग तरह का ही उपकरण पहनकर वहाँ जाना होता है, ताकि उनसे उसके द्वारा उनको थोड़ी ऑक्सीजन मिलती रहे। ठीक है, तो देखो बेटा, यह किस पर, ये इस पाठ में जो है एक छोटा सा लड़का है जिसका नाम है छोटू, जो कि मंगल ग्रह पर रहता है, वहां रहता है, उसके नीचे रहता है। और ये पाठ उसके बारे में बताया गया है। वो छोटू नाम का एक लड़का जो कि बड़ा ही शरारती है, तो उसके बारे में हम ये पढ़ेंगे। देखो बेटा, वह एक सुरंगनुमा रास्ता था। आम आदमी के लिए इस रास्ते से होते हुए जाने की मनाही थी, लेकिन छोटू ने एक दिन अपने पापा का सिक्योरिटी पास लिया और जा पहुंचा सुरंग में। फिर क्या हुआ? यानी कि वो उसके पापा जो है एक सुरंग के रास्ते से होकर एक पास के द्वारा जाते थे। पास वहाँ दरवाजे में डालते थे, वो अंदर की तरफ चला जाता था और दरवाजा खुल जाता था, और फिर अंदर जाते थे तो वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता था। वहाँ हर किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वहाँ कुछ सिलेक्टेड जो लोग थे, यानी कि गिने चुने लोग ही वहाँ जा सकते थे, वो भी एक अलग तरह का कॉस्ट्यूम पहनकर, जिससे कि उनको वहाँ पर ऑक्सीजन मिलती रहे। छोटू कितने बार कहा है तुमसे कि उस तरफ मत जाया करो, फिर पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज? पापा को काम पर जाना होता है। रोजाना यही वार्तालाप हुआ करता था छोटू की माँ और छोटू के बीच। यानी कि वो वहां जाना चाहता था, लेकिन छोटू की माँ ने उसको मना कर दिया कि आप वहां पर नहीं जा सकते। लेकिन वो कहता है कि फिर पापा वहां रोज रोज क्यों जाते हैं? वो अपने मन ही मन में सोचता है कि इस चीज का राज तो मैं जानकर रहूंगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि आम आदमी के लिए, उसकी माँ कहती है कि आम आदमी के लिए इस रास्ते से जाने की मनाही है। चंद चुनिंदा लोग ही इस सुरंगनुमा रास्ते का इस्तेमाल कर सकते थे, और छोटू के पापा इन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक थे। चुनिंदा मतलब सिलेक्टेड जो लोग थे। आज छुट्टी थी और छोटू के पापा घर ही पर आराम फरमा रहे थे। नजर बचाकर चोरी छिपे छोटू ने पापा का सिक्योरिटी पास हथिया लिया और चल दिया सुरंग की तरफ। वैसे तो उनकी पूरी कॉलोनी ही जमीन के नीचे बसी थी। यह जो सुरंगनुमा रास्ता था, अंदर दिए जल रहे थे और प्रवेश करने से पहले एक बंद दरवाजे का सामना करना पड़ता था। यानी कि उस सुरंगनुमा रास्ते में जाने के लिए पहले एक बंद दरवाजा होता, उसको खुलवाना पड़ता था और फिर उसमें अंदर एंट्री होती थी, जो कि पास के द्वारा ही खुलता था।
ठीक है। छोटू ने खांचे में, उसके बाद दरवाजे में एक खांचा बना हुआ था, छोटू ने खांचे में काट डाला, तुरंत दरवाजा खुल गया। छोटू ने सुरंग में प्रवेश किया, अंदर वाले खांचे में सिक्योरिटी पास आ पहुंचा था, उसे उठा लिया, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हो गया। छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, सुरंगनुमा वह रास्ता ऊपर की तरफ जाता था, यानी जमीन के ऊपर का सफर कर आने का मौका मिल गया। यानी कि वो जमीन के नीचे रहता था, छोटू जो है वो जमीन के नीचे रहता था और सुरंग का रास्ता था जमीन के ऊपर की तरफ। मगर कहाँ, मौका हाथ लगते ही फिसल गया। सुरंग में जगह जगह लगाए निरीक्षक यंत्रों की जानकारी छोटू को नहीं थी। मतलब वहाँ पर निरीक्षक यंत्र देख रेख के लिए जो जो इंस्ट्रूमेंट लगाए हुए थे, वहाँ से पता चलता रहता था कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, तो वहाँ पर वो जो है कैच हो गया। मगर छोटू को उन चीजों के बारे में जानकारी नहीं थी। मगर छोटू के प्रवेश करते ही पहले निरीक्षक यंत्र ने संदेहास्पद स्थिति दर्शाने वाली हरकत हुई। पहले यंत्र से, यानी जो पहला इंस्ट्रूमेंट था उससे जो है थोड़े से डाउट में आया, उससे संदेह में आ गया, शक के घेरे में आ गया कि भाई यह छोटा सा बच्चा अंदर कौन आ रहा है। ठीक है, इतने छोटे कद का व्यक्ति सुरंग में कैसे आया। दूसरे निरीक्षक यंत्र ने तुरंत छोटू की तस्वीर खींच ली। पहले ने तो यह दर्शाया कि इतना छोटा बच्चा कैसे आ रहा है, मतलब वो जो है डाउट में उसमें आ गया, शक के घेरे में कि इतना छोटा भाई यहाँ पर नहीं आ सकते। उस यंत्र के द्वारा यह पता चल गया कि छोटा बच्चा कोई अंदर आ चुका है। दूसरे निरीक्षक यंत्र से क्या हुआ कि उसकी फोटो खींच गई। किसी एक नियंत्रण केंद्र में इस तस्वीर की जांच की गई और खतरे की सूचना दी गई। फिर जहाँ पर निरीक्षण केंद्र था, जहाँ पे हर चीज की जांच पड़ताल होती है, वहाँ पर इस फोटो की जांच की गई और इससे क्या हुआ कि वो खतरे की सूचना दी, यानी कि वो संकेत मिल गया कि भाई ये कोई खतरा है, यानी कि छोटा बच्चा यहाँ कभी आ नहीं सकता और ये कैसे आ गया, तो ये तो खतरे का सामना ही है। तो इन सारी गतिविधियों से अनजान छोटू आगे बढ़ रहा था। तभी जाने कहां से सिपाही दौड़े चले आए, छोटू को पकड़कर वापस घर दौड़ाए। यानी कि उन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा वहाँ जो सिपाही थे उनको पता चल गया कि कोई बच्चा, छोटा बच्चा अंदर आया है, तो तुरंत वो सिपाही दौड़ते जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और उसको वापस ले जाकर घर छोड़ आते हैं। ठीक है, घर पर माँ छोटू का इंतजार कर रही थी, बस अब छोटू की खैरियत न थी। छोटू के पापा न होते तो छोटू का बचना मुश्किल था, मतलब उसकी माँ के गुस्से से। छोड़ो भी, मैं इसे समझा दूंगा सर, फिर ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को बचा लिया, बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, यानी कि जहाँ मैं काम करता हूँ वो जगह जमीन के ऊपर है। ठीक है, आम आदमी वहाँ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ के माहौल में जी नहीं सकता। तो फिर आप कैसे जाते हैं वहाँ, छोटू का सवाल लाजमी था। मतलब उसने फिर क्वेश्चन किया कि अपने पापा से, तो फिर आप कैसे जाते हो वहाँ। मैं वहाँ एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ। इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन मिलता है। स्पेस पता है ना, स्पेस, तो वो कहते हैं कि मैं एक खास किस्म का स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलता रहता है। तो हम जब धरती से ऊपर वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी और वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ मैं जब ये स्पेस सूट पहनकर जाता हूँ तो मुझे ऑक्सीजन मिलती है और जिससे कि मैं वहाँ पर आराम से रह सकता हूँ, जिससे मैं सांस ले सकता हूँ। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी कि जमीन के ऊपर, जब जमीन पे चलना तो आसान है, लेकिन जमीन के ऊपर चलना उसके लिए खास किस्म के जूते दिए जाते हैं और हमें एक खास किस्म का जो है प्रशिक्षण, यानी कि हमें ट्रेनिंग भी दी जाती है कि जमीन के ऊपर इन जूतों से हमें कैसे चलना है। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी यंत्र की मदद के, बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के। हमारे पुरखे मतलब जो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग होते थे, पहले के लोग, हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तित आने लगा, मतलब धीरे धीरे एनवायरमेंट हमारा चेंज होने लगा। ठीक है, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। इसका कारण क्या था? सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है, इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते यहाँ का प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया।
प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने स्थिति का सामना किया, मतलब जो स्थिति थी उसका केवल हमारे बड़े बुजुर्ग पुरखे थे, उन्होंने ही सामना किया। हम अब स्थिति का सामना नहीं कर सकते। अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। जमीन के ऊपर लगे विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, सूर्य की रोशनी और गर्मी का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यंत्र सुचारू रूप से चल रहे, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन यंत्रों का ध्यान रखते हैं, यानी कि उन सब चीजों के लिए क्या है, हमें बहुत सावधानियां बरतनी पड़ती है। और जो मुझ जैसे चुनिंदा लोग, मतलब जिनको वहां से भेजने की जाने की अनुमति होती है, वही लोग उन सब चीजों का ध्यान रख सकते हैं। वहां सब लोग जाकर आराम से नहीं रह सकते। बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा, छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। मतलब उसने अपने पापा को बताया कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा तो उसकी माँ ने कहा हाँ बिल्कुल ये काम करना, लेकिन उसके लिए तुम्हें खूब पढ़ाई करनी होगी और अपने माँ और पापा की बात सुननी होगी। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, यानी कि जो जिनकी शिफ्ट खत्म हो गई वो लोग जा रहे थे, लेकिन जाते जाते जब उसकी तरफ इशारा करने लगे, स्क्रीन की तरफ इशारा करके छोटू के पापा को कुछ बता रहे थे। यह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार ये हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए जो है हम सिर्फ इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे। आई होप जितना मैंने समझाया आपको समझ आ गया होगा। एक बार खुद भी इन पेजेस की, जितने पेज हमने अभी तक रीड किए, उनकी रीडिंग कर लेना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आगे का जो बचा हुआ हिस्सा इस पार्ट का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।